स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है खूनी पंखा। हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खो जाने के लिए। जय श्री राम। कश्यप जी का तहलका पर प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी तरह, किसी भी जगह या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। दर्शक इस कहानी को केवल मनोरंजन के लिए देखें। कहानी के लेखक हैं ललित कुमार कश्यप। मेरा नाम सुभाष है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरी एक चाय की दुकान है, जिसे हम सब परिवार वाले मिलकर संभाल लेते हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। तभी मेरी पत्नी किरण मुझसे बोली, इस बार पंखा लगा लो, सोनू को बहुत दिक्कत होती है। मैंने बोला ठीक है भाग्यवान, शाम को लेकर आ जाऊंगा। फिर हम दुकान का काम करने लगे। फिर शाम हो गई और मैं बाज़ार चला गया। पंखे की दुकान पर पहुंचकर मैंने जैसे ही पंखे के दाम सुने, मेरे तो होश उड़ गए। मैं दुकानदार को कल का बोलकर दुकान से बाहर आ गया और सोचने लगा, यार कहाँ से मिलेगा सस्ता पंखा। बोलते बोलते आगे ही जा रहा था। तभी मेरी नज़र एक कबाड़ी वाले के ऊपर पड़ी, जिसके ठेले में पुराने कई पंखे पड़े थे। मैंने उससे पूछा, इतने सारे पंखे कहाँ से ले आए हो? वो बोला, फैक्ट्री में से उतार कर लाया हूँ, वहाँ अब एसी लगेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे भी एक पंखा लेना था। उसने कहा ले लो भाई साहब, 200 रुपये का है। मैंने झट से 200 रुपये उसे दे दिए और पंखा लेकर चेक करवाने चला गया। पंखा बिल्कुल ठीक चल रहा था। तब क्या पता था ये पंखा हमारे परिवार के लिए बुरा समय लेकर आने वाला है। मैं इन बातों से अनजान खुशी खुशी घर पहुंचा। सब बड़े खुश हुए। मैंने अपने पड़ोसी की मदद से पंखा कमरे की छत पर टांग दिया। खाना खाकर हम सब पंखे की हवा का आनंद लेते हुए सोने चल दिए। मेरे मन में बहुत खुशी थी कि इतना सस्ता पंखा मुझे मिल कैसे गया। रात के 12 बज चुके थे। तभी मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी, जिस कारण मैं उठा इधर उधर देखने लगा। तभी मेरी सांसें अटक गई, क्योंकि पंखे से लटक रही औरत रो रही थी। मैं इतना डर गया, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। जैसे तैसे मैंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, किरण, अरे ओ किरण। शायद उसे मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी पर कुछ नहीं कर पाया। सुबह मेरी आँख खुली तो सब ठीक था। मैंने किरण को रात में हुई सारी घटना बताई। वो हंसते हुए बोली, अजी आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। मुझे भी लगा शायद ऐसा ही हो। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को खाना खाकर सोने चले गए। मुझे फिर वही कल रात की घटना याद आने लगी। उस देर में हम सब सो गए। तभी किरण की चीख से मेरी आंखें खुली, जो कांपते हुए बोली, वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने जैसे तैसे उसे संभाला। इतना शोर सुनकर हमारे पड़ोसी भी आ गए। वो बोले, क्या हुआ भाभी, डर के मारे क्यों चिल्ला रही हैं? तभी मैंने किरण से पूछा क्या हुआ। उसने कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था, क्योंकि उसे भी पहले औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वही औरत पंखे से लटकी दिखी। गांव के सब लोग हमारे साथ में थे, इसलिए डर थोड़ा कम लग रहा था, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धीरे धीरे सब लोग अपने घर जाने लगे। रात के 2 बज चुके थे। अब किरण और मेरी आंखों से नींद डर के मारे गायब थी। कुछ ही समय बीता होगा, तभी हमारे घर में से किसी के चलने का एहसास होने लगा। हम दोनों ने इधर उधर देखने की कोशिश करी, तभी रोने की आवाज़ फिर से आने लगी। डर के मारे हम दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि फिर से पंखे से लटकी हुई औरत रो रही थी। हमने सोनू को उठाया और बाहर भागे। गांव वाले फिर इकट्ठा हो गए। मैंने अपने साथ घटी खौफनाक घटना के बारे में सभी को बताया। तभी मेरा पड़ोसी हमारे गांव के पुजारी जी को लेकर आ गया। पुजारी के आते ही सबने उन्हें प्रणाम किया। मैंने उन्हें अपने साथ घटी घटना के बारे में बता दिया। पुजारी जी हमारे घर की तरफ गए। तभी हवाएं तेज चलने लगी। कुत्ते बिल्लियों की रोने की आवाज़ें आने लगी।
तभी कुछ ही देर में चारों तरफ शांति हो गई। पुजारी जी हमारे पास आकर बोले, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उन्होंने कहा, जो तुम्हें पंखे से लटकी औरत दिखाई दे रही थी, उसने उसी पंखे पर लटक कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस कारण पंखे से उसकी आत्मा जुड़ी रही। मैं बोला, अब क्या करें पुजारी जी? वो बोले, चिंता की कोई बात नहीं है। इस पंखे को कल सुबह नदी में छोड़ देना और पीछे मुड़कर मत देखना। डर के मारे हम लोग रात भर नहीं सोए। सुबह नहा धोकर पंखा नदी में छोड़कर आए और अब सब ठीक है, पर दिल से उस पंखे का डर ख़त्म नहीं होता। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।